નમસ્કાર મિત્રો, બુક કન્ટેન્ટ વિશે તો વિડીયો બનાવતો હોઉં છું, પણ આજે અમે જમ્મુ એન્ડ કાશ્મીર ગુલમર્ગ બાજુ ફરવા આવ્યા હતા. તો આપણે અહીંયા ગુલમર્ગના દાનિશભાઈ છે, એની સાથે આપણે વાત કરશું કે કાશ્મીરની અંદર કેવા કેવા પુસ્તકો હોય છે, કેવા बुक હોય છે, એના વિશે જાણશું. तो दानिश भाई, आप हमारे व्यूअर को बताएंगे कि यहाँ आपको पर्सनल इंटरेस्ट कौन सी किताबें पढ़ने में आती है, जैसे कि फिक्शन है, नॉन फिक्शन है, फिर वो हिस्ट्री है, फाइनेंस है, उसके बारे में आप कुछ बता सके तो बताइए हमें. जी सर, जो फिजिक्स है, फिजिक्स में सबसे ज्यादा लाइक करता हूँ. फिजिक्स जी, क्योंकि उसमें जो फिजिक्स में दिखाया गया है वो डेली बेस पे है. हाँ हाँ कि बंदा क्या करता है, कौन सी मशीनरी क्या है, ये पूरा इसमें. तो फिजिक्स में ज्यादा लाइक करता हूँ. और यहाँ सरकारी किताब सरकारी जो लाइब्रेरी है रहती है आपके स्कूलों में, यहाँ जी, वहाँ लाइब्रेरी रहती है, इसमें कौन कौन सी किताबें रहती है? इसमें तो सभी रहती है, जैसे जो डेली बेस पे इंसान को जरूरत लगती है, चाहे रिगार्डिंग उसकी जिंदगी जीने का तरीका हो. जैसे आप लोग या सभी भगवान को मानते हैं, वो किताबें रिलीजियस बुक्स होती है. किसी का होता है कि वो बर्ड्स में ज्यादा इसमें इंटरेस्ट रखता है, तो उसको वो किताबें मिल जाती है, वो पढ़ लेता है. तो अगर आप जगह जगह पे जाएंगे अभी कश्मीर में, हर कोने पे, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, वेयरएवर यू गो, आपको हर जगह पे सर किताबें मिल जाएंगी. चाहे लाइब्रेरी हो, चाहे वो किसी की पर्सनल लाइब्रेरी हो जिसमें फी लिया जाता है, या कोई गवर्नमेंट लाइब्रेरी हो, ये सुविधा तो यहाँ पे आप कोने को. आपने फिजिक्स का बोला, फिजिक्स में आपको पर्सनल इंटरेस्ट कौन से है जो उसमें आपको इंटरेस्ट आता है? सबसे ज्यादा तो देखिए, अगर हम बात करेंगे सर 8th से ही, तो न्यूटनस के लॉ आते हैं. तो न्यूटनस के लॉ वो 8th से ही. बच्चे तो जब हम पढ़ते थे 8th में, तो तब से ही है न्यूटनस के लॉ. तो वो डेली बेस पे देखा जाएगा तो बहुत जरूरत लगता है. सबसे ज्यादा जो अच्छा उसमें है वो एवरी एक्शन थियरी इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ये उसी पे अप्लाई नहीं होता है कि अगर हम बॉल दीवार पे लगाएंगे तो वापस आ जाएगा. ये एक इंसान की क्वालिटी में भी आता है. जैसे आप आए हो गुजरात से, आपका व्यवहार देख के, आपका पूरा बिहेवियर देख के हमने आपसे बात की, हमें अच्छा लगा, तो आपको भी जाहिर सी बात है कि आपने भी हमारा नेचर देखा होगा. आप हमारे होटल में रुके हो, आपने भी देखा होगा क्या सिस्टम है, कहाँ से क्या है, खाना कैसा है, बाकी चीजें कैसी है. ये एक मान लीजिए, ये साइंस में या फिजिक्स में ही अप्लाई नहीं होता है, ये इंसान पे भी अप्लाई होता है. क्योंकि जैसे बंदा, हमने मिरर लगा दिया दीवार पे, शीशा, तो शीशे की तरफ देखेंगे तो जैसे देखेंगे हाथ उठा के, तो शीशा भी दिखाएगा बंदे को हाथ उठाते हुए. अगर हम देखेंगे ऐसे फाड़ के, तो शीशा भी वापस है कि नहीं सर. तो कहीं ना कहीं जो ये फिजिक्स का सिस्टम है, या जो मैंने एक इसमें से बता दिया आपको, ये चीज इंसान के नेचर पे, इंसान के व्यवहार पे भी डिपेंड. अभी हम देखते हैं कि लोगों का जो सिस्टम है रिलीजियस के बारे में, मुसलमान हिंदू के साथ लड़ता है, हिंदू सिख के साथ लड़ता है, सिख ईसाई के साथ लड़ता है. अगर असल में देखा जाए तो आप गुजरात से हैं, हम कश्मीर से हैं, हम मुस्लिम हैं, आप हिंदू धर्म के हो, आपका अगर रग हम काटेंगे अभी तो खून कैसा निकल जाएगा, सबका लाल है कि नहीं सर. तो ये बात, तो यही मैसेज है सबको कि बुक्स पढ़ लो. बुक्स में क्या है कि इंसान अगर पढ़ता है, चाहे किसने ग्रेजुएशन किया, कोई पीएचडी करता है, कोई एमए करता है, कोई एमफिल करता है, कोई नीट का एग्जाम क्वालिफाई करता है, कोई आईपीएस करता है, कोई आईएएस करता है, तो इंसान इस मकसद से पढ़ना चाहिए कि नॉलेज मिले, ताकि आगे किसी बंदे को मिले. बिल्कुल. नॉलेज से क्या होता है, जब मैं बचपन में था तो हमारे घर वाले बोला करते थे कि भाई पढ़ो, इससे आंखों की रोशनी है. मैं उस टाइम सोचता था, अरे यार मेरी आंखों में तो ऊपर वाले ने रोशनी दी है, मैं क्यों पढूं. लेकिन अब समझ आता है रोशनी क्या चीज थी. एजुकेशन एक सही और गलत में फर्क बताता है. अब ये नहीं है इसी के हम इंग्लिश पढ़े, मैथमेटिक्स पढ़े, साइंस पढ़े, ज्योग्राफी पढ़े, हिस्ट्री पढ़े, इससे तो ये चीजें नहीं है. अलग सी बहुत सारी बुक्स है. जैसे मैंने बता दिया आपको कि लाइब्रेरी में इंसान जाता है तो किसी का भी बुक अगर खोल ले, किसी पे भी, चाहे रिलीजियस हो, चाहे नेचर पे हो, चाहे माउंटेनस पे हो, चाहे रिवर्स पे हो,
तो अच्छे कॉन्टेक्ट होते हैं, उसमें भी इंसान अच्छे से नॉलेज गेन करता है और आगे भी फॉरवर्ड कर सकता है। पढ़ाई एक, मान लीजिए जो इल्म है, इल्म समंदर है। अगर कोई जबरदस्त भी पढ़ता है, 20 साल कंटिन्यू उसने पढ़ाई की, उसने एमए किया, पीएचडी किया, सब कुछ किया, उसने सारी दुनिया की जितनी भी डिग्री कंप्लीट की, तो आगे अगर हम सुई लाएंगे तो दरिया में डालेंगे, फिर ऐसे उठाएंगे, तो उसने उतना इल्म भी हासिल नहीं किया होगा। ये मरते दम तक इंसान को इल्म हासिल करना है। बस मकसद ये होना चाहिए कि भाई मैं पढ़ूं, किसी को मेरे पढ़ने से फायदा आए। मकसद ये नहीं होना चाहिए कि मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ूं आगे तो नौकरी मिल जाए। नौकरी के लिए मत पढ़ो। और दानिश भाई खूब सरस बात करी। और दानिश भाई आप हमारे दर्शकों को आप ऐसा कुछ संदेश देना चाहेंगे कि ऑल ओवर आप जो सबको ये पता हो, वो आप उसे कहना चाहते हो, उसके दिल तक छुए ये बात, ऐसी कौन सी बात है जो आप हमारे व्यूअर को देना चाहेंगे, जैसे हमारे लाइफ में अप्लाई हो सके, ऐसी कोई आपको दिल को छू सके, ऐसी कोई बात हमारे व्यूअर को दे सके तो? जी, तो बात यही है कि खुद तो हम उतने नहीं, हम खुद एक मामूली इंसान है, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम भी पढ़ते ही है, अभी पढ़ते ही है, और ये हमारा पार्ट टाइम जॉब है, बीच बीच में करते हैं। आप लकीली आपसे मुलाकात हुई, आप हमारे होटल में आ गए, तो आपका ये यूट्यूब का चैनल चल रहा है, हम भी खुश हुए कि आपसे थोड़ी बातचीत हो जाए। देखिए सर, आपका पहले आप पुलिस कांस्टेबल थे सर, है कि नहीं? उसके बाद आप अपने हार्ड वर्क आगे किया, उसके बाद आपका सक्सेस भी हुआ, आप अभी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर, है कि नहीं? तो यही सबसे गुजारिश है कि मेहनत करो, फल देने वाला ऊपर वाला, ये मत देखो कि मैं मेहनत कर रहा हूँ या मैंने की है मेहनत, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। ऊपर वाले उसके घर में तो देर है अंधेर नहीं। मेहनत करो, जिंदगी जो आराम से मजे उठाओ। अभी कश्मीर आप आए हो घूमने के लिए, कश्मीर का कैसा लगा सर आपको? बहुत बढ़िया लगा हमको। यही तो बात है, बस भाईचारे के साथ रहो। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये तो सभी एक ही है। रगों में खून देखेंगे तो सबका लाल ही है। अगर हम खाने की बात करेंगे तो सब तो सेम ही खाना खाते हैं, कोई तो पहाड़ पे जाके नहीं खाता। दाल चावल सभी यही जो सिस्टम बना है धरती पे, ये सब बंदे खाते हैं, सब लोग खाते हैं। तो बस यही मैसेज है सबसे कि आपस में मिलके रहो, ताकि कोई जोर ना हो। आउटसाइड जो फोर्स आता है, आउटसाइड जो हमारी कंट्री को, हमारे देश को जो छेड़ने आते हैं, तो उनको मौका मिल जाता है जब हम कमजोर पड़ जाते हैं इस चीज में, कि रिलीजियस के मामले में या किसी और मसले में। तो बी यूनाइट, हमें स्ट्रांग ही रहना है। तो हमारी मैसेज यही है। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ દાનિશભાઈ. દાનિશભાઈએ ખૂબ સરસ વાત કરી. થેન્ક યુ સર. અને કાશ્મીરમાં અમે 3-4 દિવસથી છીએ અને બધા લોકો સરખા નથી હોતા. અહીંના માણસો પણ હોય, 5 જણા ગામ હોય ને 5 સારા માણસો હોય અને 5 નબળા માણસો પણ હોય. અને અમે અહીંયા રહ્યા, અમને ખૂબ જ સારું લાગ્યું. દાનિશભાઈએ અમારી સારી એવી ટ્રીટમેન્ટ કરી હોટલ માટે, અને અમને અહીંયા આવીને ખૂબ સારું લાગ્યું. અને દાનિશભાઈની વાત પણ સરસ અને પ્રભાવિત કરે એવી વાતો લાગી. તો દાનિશભાઈનો ખૂબ ખૂબ આભાર. દાનિશભાઈ, થેન્ક યુ સર. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ વેરી મચ. હવે મળશું આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં.